वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पे नहा धोआ के एकदम रेडी हो गई हूँ और चली जाती हूँ नीचे। नीचे इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना रहता है और नीचे ना पढ़ाई का एकदम माहौल बना रहता है, क्योंकि 5 बजे के करीबन सारे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए अपने अपने टीचर्स से। मेरे बच्चे नहीं आते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, तो मैं अपनी स्टडी खुद कर लेती हूँ, खुद से पढ़ाई करती हूँ, अपने लिए टाइम देती हूँ। तो यहाँ पे जो सुबह का टाइम है ना, ये मेरा टाइम होता है, जो कहते हैं ना मी टाइम, तो वही टाइम चल रहा है। तो सुबह का टाइम मैं पूरा का पूरा अपने पढ़ाई पे लगाती हूँ, बिल्कुल कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो 4 बजे उठने के बाद, नहाने धोने के बाद आ जाती हूँ मैं नीचे और यहाँ पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं इस पढ़ाई, इस मेहनत का क्या फल मिलता है। कभी भी कोई भी चीज़ बिना स्वार्थ के करना चाहिए, लेकिन हर स्टूडेंट स्वार्थ के वजह से ही पढ़ाई करता है कि पढ़ाई करेंगे तभी आगे चल के कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा हासिल होगा। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, क्या हासिल होता है। तो बस यहाँ पे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी और करीबन 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और 7 साढ़े 7 तक मेरी क्लास चलती रहती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं किस टीचर का क्लास कर रही हूँ। कुछ तो अंदाज़ा लग ही रहा होगा, मोस्टली बच्चे इन्हीं टीचर से पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनसे पढूं, और रियली बता रही हूँ, मुझे ना इनसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, जिसको मैथ्स देख के डर लगता था, उसको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। तो बस यहाँ पे मैं पढ़ ली थी और अभी मैंने सोचा ना थोड़ा सा आप लोग को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखा दूँ। भाई आपने प्रॉपरली मेरा फेस देखा नहीं होगा, तो इसलिए। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने की पैकिंग, कॉपी किताब मैंने किया पैक और फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया है टाइम एकदम सुबह सुबह का टाइम। तो अभी बज रहे थे 7:30 और मैं अब चली जाती हूँ ऊपर अपने घर में ऊपर। तो बस ऊपर जाने के बाद मैं ना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ। तो नाश्ते में ना हमारे यहाँ क्या खाया जाता है, जो मैं आप लोग को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये हेल्दी होता है खाने में कि नहीं होता है हेल्दी खाने में। तो बस हमारे यहाँ सुबह सुबह यही रूल है कि हम लोग खाते हैं चना, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम वगैरह और 1 गिलास हल्दी का दूध लेते हैं। तो यहाँ पे दूध बन रहा था हमारा और उसके बाद मैं आ गई थी अपने छोटे भाई के पास, जो बेचारा पढ़ते पढ़ते सो गया था। इसका भी लाइफ ऐसा चल रहा है ना, सुबह 4 बजे उठता है, नहाता धोता है और तब से लेके 9-10 बजे तक ये पढ़ता है, उसके बाद फिर ये सो जाता है। उसके बाद इसको वीडियोज़ बनानी रहती हैं। तो बस अभी मैं निकलने वाली थी कहीं के लिए, जहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये था हमारा एक, मतलब एक आंटी के घर में गई थी जहाँ पे मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना था। तो बस यहाँ पे छिपकली देख सकते हैं, किसी भी जानवर को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपको छेड़ने लगेगा तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस मैं आंटी के घर पहुँच चुकी थी और यहाँ आप देख सकते हैं आंटी जी ने चूल्हा बना के रखा है। भाई कितना बढ़िया, ऐसा चूल्हा मैंने सच में कभी नहीं देखा था। और उसके बाद ना यहाँ का जो माहौल है इतना बढ़िया है, सारी चीज़ें, आपने लहसुन वगैरह का रेट तो पता ही किया होगा कितना ज़्यादा महंगा मिल रहा है ना, लेकिन इनके यहाँ सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई थी। लहसुन, जो कोई भी चीज़ ना आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पे हम लोग खेत वगैरह भी घूम लेते हैं। खेत कुछ लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है, लेकिन कुछ लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मैं रियली बताऊँ, अब तक की लाइफ में मैंने कभी भी खेत नहीं मैं गई हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मतलब खेत वगैरह क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव में रहती हूँ तो ऐसा है कि बहुत घूमना फिरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा खुद का खेत मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ है भी कि नहीं है। तो बस मैं यहाँ आ गई थी और मुझे ना ऐसे प्लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे नदी थी, बहुत बड़ी सी नदी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई इधर जाने की। फिर आ गए थे हम लोग, यहाँ पे प्लांटिंग हुई थी, अभी नया नया 2-3 दिन पहले ही लगाया गया है, तो यही मैं देख रही थी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे किस चीज़ का ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पौधे किस चीज़ के लगे हुए हैं। आगे और भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को पता है क्या कि ये किस चीज़ का पेड़ है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा कोई चीज़ छूट ना जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ब्लॉग में डालना है और ब्लॉग जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे ये झाड़ू आप देख सकते हैं, बेचारा इसको यूज़ करते करते ये इतना ज़्यादा छोटा हो गया ना, तब भी इसका यूज़ हो ही रहा है। अभी इसको फेंकेंगे नहीं भाई, हम लोग इंडियंस हैं, जुगाड़ से काम तो चलाना ही है।
तो बस ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं निकल गई थी घर की तरफ, और आप लोग देख सकते हैं हमारे घर के आसपास कितनी ज़्यादा हरियाली है। आप भला सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई रहेगा और किसी को कोई बीमारी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर घर आने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई का दिखावा किया और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। और आज है जो भी है, लेकिन दिवाली आने वाला है, इस वजह से हम लोग ने सोचा कि भाई थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी हो जाए। और हमारे घर के सामने ना ये पूरे फर्श वगैरह टूटे हुए हैं, नीचे आप लोग ज़मीन देख सकते हैं पूरा टूट टाट गया है। और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन से रहते नहीं हैं, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही आए हैं, मतलब ओवरऑल 1-1.5 साल हो गए होंगे और मुझे आए हुए, और मेरी फैमिली यहाँ पे 3-4 साल से रह रही है। मतलब ये घर अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है बने हुए, बस नीचे का ही फ्लोर अच्छे से बना हुआ था, ऊपर का बाद में बना है। तो बस यहाँ पे ये तुड़ाई उड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि अब फर्श बनने वाला है। तो बस अब मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे क्या करना है। और मेरे घर का सबसे मेहनती बच्चा जो थोड़ा गुस्सा आ गया था, भाई इतना काम मेरे से क्यों ही करवाते हैं, लेकिन इसके बगैर मेरे घर का कोई काम नहीं हो सकता, एक तिनका नहीं हिल सकता है, ये मैं उसके साथ कह सकती हूँ। क्योंकि इसके अलावा मेरे घर में कोई भी ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है। ये वीडियोस बनाता है, पढ़ाई करता है, साथ के साथ सबकी हेल्प करता है, घर भर सबका काम करता है ये। उसके बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पे देखने की हाँ कैसे क्या काम चल रहा है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने सोचा कि ये रूम बनवा देते हैं, फिर सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट आ गया था जो कि बहुत ज़्यादा शाई बच्चा है, शैतान के साथ साथ शर्माता भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको कैप्चर कर रही थी ना, तो ये थोड़ा शर्मा रहा था कि भाई क्या कर रही हैं। फिर बच्चे आ गए थे तो मैं नीचे चली गई थी, और आज है नीचे सारा काम हो रहा था जिसके वजह से मुझे बच्चों को ऊपर बढ़ाना पड़ा था। तो एक बैच तो मैंने नीचे ले ली थी, बैक टू बैक मेरे 3-4 बैचेज़ होते हैं, तो इस वजह से एक बैच लेने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 क्लासेस एक साथ चलती हैं, जो कि एक मैं पढ़ाती हूँ और 3 टीचर और हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं, तो क्लासेस खाली होना ज़रूरी है। तो हम लोग को थोड़ा सा अरेंजमेंट, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ा था इन सारी चीज़ों का। तो बस मैं यहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ा रही थी, और मैंने कहा सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कैप्चर हो जानी चाहिए मेरे ब्लॉग के लिए। और ये सारी चीज़ें मैं ब्लॉग पहले से भी बनाती थी, आप लोग को तो पता ही होगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरे पहले चैनल तनुक्षा कुकिंग चैनल से जुड़े होंगे तो उन्हें पता होगा। तो ये यहाँ पे मेरा भाई है, बड़ा भाई, बेचारा ये ऐसे देख रहा था जैसे इसको क्या ही हो गया है। फिर मैंने बच्चों को भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था, और मेरे ब्लॉग में बच्चे आते हैं ना तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स बच्चे भी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हम लोग कैसे भी आ जाने चाहिए इसमें। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने ऑयलिंग कर ली। और यहाँ पे फिर आप मेरे छोटे भाई को देख सकते हैं, ये ना दिन भर में 75 कपड़े चेंज करता है। 75 कपड़े क्यों? क्योंकि इसको अपने ब्लॉग बनाने रहते हैं, सॉरी वीडियोस बनाने रहते हैं। एंटरटेनमेंट का एक चैनल है इसका, फन विद शर्मा, जिस पे ये वीडियोस बनाता है। तो भाई आप लोग उसको भी जाके देख लीजिए, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और बस यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे काम कैसे क्या चल रहा है, कितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए कि हम लोग भी अपना मैनेजमेंट देख पाएँ, क्योंकि क्लासेस हम लोग की चल नहीं पा रही हैं अच्छे से। तो एक दिन में ही हम लोग का बेड़ा गर्क हो गया था, तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे फटाफट से काम हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग की एक क्लास तो रेडी हो गई थी, और अभी ये ब्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले लिया था, और 2-3 दिन से लेके अभी तक बस एक ही क्लास फाइनल हो पाया है। अब तक एक क्लास के अलावा कोई क्लास फाइनल नहीं हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई जल्दी से काम हो जाए, जितनी जल्दी काम होगा ना उतनी जल्दी हम लोग अपनी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इधर उधर क्लास लेना सही नहीं लग रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। फिर ये हो गई थी रात, और मैं आ गई थी थोड़ा सा पढ़ाई का दिखावा करने के लिए। और साथ के साथ आप लोग भी पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और मुझे भी अपनी विशेस देते रहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ। और मेरा ब्लॉग हर संडे को इसी टाइम पे आप लोग के पास पहुंचेगा।